आपको लगता है कि एक टियर 3 कॉलेज या फिर उससे भी नीचे टियर के कॉलेज से या और कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस स्पेशली लाइक मैकेनिकल, सिविल, केमिकल या फिर इससे भी कुछ लोअर ब्रांचेस जैसे कि प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस से 10, 12 या फिर 16 एलपीए तक का जॉब नहीं मिल सकता, तो आप एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि मैं खुद इस चीज का एग्जाम्पल हूँ और मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जिन्होंने 16 एलपीए तक का जॉब्स निकाला है एक बहुत ही लोअर ब्रांच और टियर 3 कॉलेज के होने के बावजूद। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि मैंने ये कैसे किया, मैंने जो स्टेप्स फॉलो किए, मैंने जो स्ट्रेटेजीज फॉलो किए, वो मैं आपको पूरा शेयर करूंगा ताकि आप भी टियर 3 या फिर इससे भी नीचे टियर 6 कॉलेज के होने के बावजूद आप एक अच्छा प्लेसमेंट फोड़ सको। आज से 3 साल पहले जब मैं सेकेंड ईयर में था, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और हम सभी दोस्त सीनियर्स की कैसी प्लेसमेंट चल रही है उसकी बातें कर रहे थे। तो सीनियर्स की प्लेसमेंट काफी अच्छी हो रही थी, पर आईटी फील्ड में 2022-23 में आईटी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रहा था। आईटी कंपनी सिर्फ सर्किटल ब्रांचेस नहीं बल्कि नॉन सर्किटल ब्रांचेस से भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में, बहुत अच्छे नंबर्स में प्लेसमेंट्स ले रही थी। और अगर उस टाइम पे अगर आपको थोड़ी सी भी कोडिंग आती तो आपको प्लेसमेंट्स मिल जा रही थी, वो भी बहुत अच्छे पैकेजेस में। पर कोर कंपनीज का क्या? तो उस समय कंपेटिवली कोर कंपनीज थोड़ी कम आ रही थी और जो आ रही थी उनके पैकेजेस भी 5-6 लाख के ही थे। यहाँ तक बहुत सारी कंपनीज तो 3-4 लाख भी दे रही थी। तो ऑब्वियसली उस समय का प्लेसमेंट देखते हुए बहुत सारे बच्चों ने, यहाँ तक मैक्सिमम बच्चों ने कोडिंग स्टार्ट कर दी और हाँ, उनमें से मैं भी एक था। तो सेकेंड ईयर में आखिर मैंने भी कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। 3 महीने तक फुल फोकस से कोडिंग किया, पर 3 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी जर्नी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोडिंग नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत अच्छा कर रहा था, पर इसका एक कुछ और रीजन था जिसके कारण मुझे कोडिंग छोड़ना पड़ा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कोडिंग क्यों छोड़ी तो कमेंट करके जरूर पूछो, मैं जरूर रिप्लाई दूं। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने के बाद मैंने कोडिंग क्विट कर दी। तो कोडिंग क्विट करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वो था कोर कंपनीज और कुछ कंसल्टेंसी कंपनीज भी आप गिन सकते हो, पर मेरा मेन टारगेट रहा कोर कंपनीज। पर मैं था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, जिसकी कंडीशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी थोड़ी खराब थी, क्योंकि उसमें जो कोर कंपनीज आती थी उनके पैकेजेस 3-4 लाख या फिर 5-6 लाख मैक्सिमम होते थे और सिर्फ गिनी चुनी 1-2 कंपनीज ही थी जो 10 लाख तक का पैकेज देती थी और मैंने उन्हें टारगेट किया। अब ऐसा नहीं होता कि कोर कंपनीज के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के प्रिपरेशन करनी होती है। आप दिन के आधा 1 घंटे भी निकाल के अगर आप अपने सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो तो आपकी कोर कंपनीज की प्रिपरेशन हो जाती है। तो मैंने सीनियर से बात करके कौन सी कंपनीज आती है जिनकी अच्छी पैकेजेस होती है उनकी डिटेल्स ली और उनके बेसिस में स्पेसिफिक कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी स्किल डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट की। उसके लिए मैंने जो कंपनीज को टारगेट किया था उनकी डिस्क्रिप्शन निकाली, वो कंपनीज किसके लिए काम करती है, किस फील्ड में काम करती है, उसके बारे में रिसर्च किया और उसके बेसिस में मैंने रिलेवेंट स्किल्स डेवलप की, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, प्रोडक्शन सिस्टम्स लेकर जो भी रिक्वायरमेंट थी मैंने उस पर ध्यान दिया और उसकी पढ़ाई की। और साथ ही साथ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि थी सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, एडेप्टेबिलिटी और भी जो बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, मैंने उस पर भी बहुत काम किया, क्योंकि इंटरव्यूज में आपके टेक्निकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। टेस्ट में आपकी सॉफ्ट स्किल्स चेक की जाती है, आपकी एडेप्टेबिलिटी चेक की जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सभी स्किल्स चेक की जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो है कम्युनिकेशन स्किल और इसके लिए मैंने प्रैक्टिस की। उसके बाद जब मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ और मैं थर्ड ईयर एंटर कर रहा था, तब मैंने अपना रेज्यूमे बिल्डअप किया और रेज्यूमे बिल्डअप करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा रेज्यूमे बहुत ब्लैंक सा नजर आ रहा है। तो रेज्यूमे को अच्छी तरह बिल्डअप करने के लिए मैंने इंटर्नशिप्स की, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स की, जिसमें मैंने रियल प्रोजेक्ट्स किए ताकि मैं उन्हें अपने रेज्यूमे में डाल सकूं और मेरा रेज्यूमे अच्छा दिखे। मैं ऑलरेडी कॉलेज में एक्टिव था, मैंने कुछ क्लब ज्वाइन कर रखे थे और मैं बहुत सारे कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करता था, जिससे मैं अपने रेज्यूमे में डाल सकता था एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए भी प्रैक्टिस स्टार्ट किया। मैंने जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सके थे उसकी प्रैक्टिस की और उसके क्रॉस क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस की ताकि मैं इंटरव्यू में हर टाइप से क्वेश्चन टैकल कर सकूं। अगर आपको रेज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन में डेडिकेटेड एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, जिससे मुझे आइडिया लग सके कि आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है और मैं इन पे वीडियो बना सकूं। जब मैं थर्ड ईयर में था, मतलब जब मैं 6th सेमेस्टर में था, तब प्लेसमेंट्स कंडीशन थोड़ी बदल चुकी थी।
जैसे पहले आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा हायरिंग कर रही थी, उनकी हायरिंग कम हो चुकी थी, वो कंपेरेटिवली कम हायरिंग कर रही थी हमारे सीनियर्स बैचेस में। तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स को रियलाइज होना स्टार्ट किया कि उनको कोर के लिए भी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आईटी की हायरिंग कम हो चुकी थी। और जैसे कि थर्ड ईयर में बहुत सारी कंपनीज इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती है और इंटर्नशिप्स के लिए आती है, हमारे कॉलेज में बहुत सारी आ रही थी, पर वो सिर्फ सर्किटल और सीएससी ब्रांच को अलाउ कर रही थी। और जब मेरा थर्ड ईयर एंड हो रहा था, लकीली एक कोर कंपनी भी इंटर्नशिप्स के लिए हायरिंग के लिए आई, जो कि दे रही थी 40,000 पर मंथ की स्टाइपेंड प्लस फूड एंड एकोमोडेशन, जो कि कोर कंपनीज में काफी अच्छा स्टाइपेंड था। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रखा था कंपेयर टू मेरे बैचमेट्स जो कि आईटी के प्रिपरेशन कर रहे थे और कुछ ने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, बहुत स्टेबल कंपनी थी, जॉब सिक्योर था और अच्छा पैकेज था। जब मैं इंटर्नशिप में गया और मैंने वहाँ 2 मंथ इंटर्नशिप की, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और वहाँ जाके मुझे पता चला कि कंपनी ऑफर करेगी 12 LPA का PPO। तो मैंने वहाँ अच्छे से इंटर्नशिप में परफॉर्म किया और जब मैं 4th ईयर में गया तो मुझे एक PPO आ गया और ऐसे मुझे मिली 12 LPA की मेरी फर्स्ट जॉब। टीयर 3 कॉलेज, लोअर ब्रांच, नो कोडिंग, और फिर मुझे 10+ LPA और एक अच्छी स्टेबल जॉब मिली। तो दोस्तों ये थी मेरी स्टोरी। अगर आप CSE से नहीं भी हो और अगर आप टीयर 3 या फिर उससे भी टीयर 4, टीयर 5 कॉलेज से हो और अगर आपके कॉलेज में एक भी कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आती है तो आप प्लेसमेंट्स ले सकते हो, क्योंकि ये वीडियो प्रूफ है कि स्ट्रेटेजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन सिचुएशन। और अगर आपको मेरे कंपनी या फिर कॉलेज या फिर मेरे प्रिपरेशन के किसी भी पार्ट पे डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं उस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर लाइफ में ग्रोथ चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, और क्योंकि मैं इस चैनल में शेयर करते रहूंगा हर वो टिप्स एंड ट्रिक जो कि मेरे ग्रोथ के में काम आई और ताकि वो आपके लाइफ में भी काम आ सके।